Please welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So thumbnail देख के आपको समझ में आई क्या होगा? तो yes, this video is all about how to stop overthinking. And जब overthinking की बात आती है ना, मुझसे better candidate कोई नहीं हो सकता because I am certified overthinker. I mean yes, मेरे से ज्यादा overthink किसी ने दुनिया में नहीं करा होगा. मैं इतना ओवरथिंक करती थी, इतना ओवरथिंक करती थी कि पूरी पूरी रात बीत जाती थी मेरे ये सोचने में कि वो क्या कह रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, ऐसे कैसे हो रहा होगा. इतना ज्यादा मेरे दिमाग में कचरा भरा था ना कि मैं क्या बताऊं. बट फिर मेरा दिमाग कहीं से उड़ता हुआ मेरे सर पे आ गया वापस और मैंने ओवरथिंक करना बंद कर दिया. एंड नाउ आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइस क्योंकि मुझे भी पता है अगर तुमने ये वीडियो क्लिक करी है इट मीन्स तुम भी ओवरथिंक करते हो. सो या कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोल देना इस टिप्स के लिए. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग है जब भी ओवरथिंक की बात आती है ना सबसे पहला हम क्यों ओवरथिंक करते हैं. पहला चीज जो हमारे दिमाग में होता है लोग क्या कहेंगे. हमें बचपन से सिखाया गया होता है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया होता है ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बेटा ये काम कर लो. तो हम लोग क्या कहेंगे इस बात से इतने ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं कि कुछ भी होता है ना उसमें ही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा. और इस वजह से हम हर समय ओवरथिंक करते रहते हैं. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नो वन नोज यू एंड यू डोंट नो एनीवन. कोई तुम्हारे बारे में क्या कहेगा उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज वो तुम्हें नहीं जानता है. अगर कोई तुम्हारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है इट मीन्स दैट पर्सन डजंट नो यू. ठीक है, अगर वो तुम्हें जानता रहेगा वो तुम्हारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें नहीं करेगा. क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही हुआ है. पीपल वर सो इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ कि वो अपनी चीजों को कवर अप करने के लिए मेरी बुराई करते थे कि वो तो ऐसे करती है, देखो उसकी फोटो ऐसे डली है, ये है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, ये वो इसलिए करते थे क्योंकि वो खुद से इतना इनसिक्योर थे कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो हमेशा मेरी बुराई करते थे. एंड मुझे पहले रियलाइज नहीं होता था बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि वो बुराई इसलिए कर रहा है या कर रही है क्योंकि वो इनसिक्योर है. जब मुझे पहले नहीं पता था ये बात तो मैं यही सोचती ना यार वो तो कितनी कुत्ती है यार, मेरे बारे में ऐसे बोल रही है, वो ऐसे कर रही है. अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट दैट नो वन नोज यू बेटर देन यू एंड यू डोंट नो एनीवन एट ऑल. जब ये सोचने लगोगे ना तो आधा ओवर थिंकिंग वही खत्म हो जाएगा. पहले मेरा आधा चाइल्डहुड बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग एंड मैं मेरा माइंडसेट, मेरा रहने का तरीका बहुत लोगों से अलग है. ठीक है, मेरी फैमिली ऐसी है जहाँ पे लोग पढ़ाई को फोकस देते हैं, दैट्स इट. क्रिएटिव फील्ड में जाना उनके लिए एक ऑप्शन है ही नहीं. बट मैंने ऐसा किया था तो मैं हमेशा से वियर्ड थी उनके लिए. इवन द टॉप आई एम वेयरिंग राइट नाउ उनके लिए वो भी वियर्ड होगा. तो पहले मुझे ना ये सब चीजें अफेक्ट करती थी बिकॉज वो ऐसे जा जाके मेरी फोटोज, मेरी वीडियोज और सब कुछ दिखाते थे. एंड आई वाज लाइक क्यों, व्हाई दे आर डूइंग दैट. मैं तो उनसे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ. फिर वो मेरी लाइफ में करता इंटरफेयर कर रहा है जब मैं उनकी लाइफ में नहीं करूँ. बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जब तक नहीं रियलाइज हुआ था ना तब तक मैं इतना ज्यादा उनसे गुस्सा होती थी, मुझे अंदर चिड़ मची रहती थी कि मतलब क्यों क्यों. और मैं अपने अपने अंदर ना ओवर थिंक करती रहती थी. वाई मी गॉड, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, ऐसा लगता था. बट देन एक टाइम बाद मुझे रियलाइज हो गया कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा. और अगर कर भी रहे हैं तो वो मुझे अच्छे से नहीं जानते. अगर वो मुझे अच्छे से जानते होते तो मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा क्या पर्पज है, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, वो सब उनको नहीं पता है, वो इसलिए कर रहे हैं. तो जब वो मुझे अच्छे से जानते ही नहीं है तो उनकी बात मुझे इफेक्ट क्यों कर रही है. आई क्लिक दैट एंड देन आई थॉट कि खड़ा हो, जो सोचना है सोच रहे उनको. आधा टेंशन मेरे, आधा ओवर थिंकिंग का जो टेंशन था वो तो ऐसे ही कट हो गया जिस दिन मैंने ये बात समझ ली थी. नेक्स्ट इज ट्रिगर पॉइंट्स. टू बी ऑनेस्ट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज ट्रिगर करती है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ये नहीं कि मुझे पता है कि हाँ ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, ये मेरा पेन पॉइंट है, प्लीज उस पर पोक मत करो, ये वो ऐसा नहीं है. उस पर वर्क करना स्टार्ट करो. जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि मेरा क्या ट्रिगर पॉइंट है. द डे आई रियलाइज कि हाँ ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है उस दिन से मैंने उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करा. तो जब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम अगेन वो चीज हुई मेरे साथ तो मैं भड़की नहीं. क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब पहली बार हुआ तो मैं बहुत भड़क चुकी थी, सेकंड टाइम में हुआ वही सेम चीज तो मैं तब भी भड़की थी. बट जब मुझे रियलाइज हो गया कि ओ ये मेरा पेन पॉइंट है, बार बार लोग इसीलिए इसी चीज पे पोक करते हैं मुझे ट्रिगर करने के लिए. मुझे जिस दिन ये रियलाइज हुआ उस दिन मैंने इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि नेक्स्ट टाइम लोग जब ट्रिगर करने की कोशिश करते थे मैं स्माइल कर देती थी, हंस देती थी. और एक्चुअल में यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिगर पॉइंट्स कि लोग आपको बार बार पोक ना कर सके. क्योंकि आपको पोक करेंगे, लड़ाई करेंगे, आप ओवर थिंक करोगे, वो साइकिल चलती रहेगी. यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिगर्स. नेक्स्ट इज
फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। आई एम टेलिंग यू, हमारा दिमाग ऐसा है ना कि हम फीलिंग से भरे हुए हैं, कि हम बहुत ज़्यादा फील करते रहते हैं और हमारे हिसाब से जो हमारी फीलिंग है ना वो इतना ज़्यादा बड़ी होती है कि हम सेंस बैठाना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई चीज़ में प्रैक्टिकल नाम की भी कोई चीज़ होती है, फैक्ट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमें उसमें घुसेड़नी है। बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ फीलिंग से नहीं चलती है, हमें फैक्ट्स भी कंसिडर करने पड़ते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बात बहुत लेट रियलाइज हुई, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि हमें हर एक चीज़ फीलिंग्स के साथ सोचनी चाहिए, और जिसकी वजह से हम कभी फैक्ट्स लेके नहीं चलते और हम ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी होता है हमारा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी चीज़ में और हम बहुत पता उस चीज़ की वजह से डाउन हो जाते हैं कि वो पक यार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको चूज़ कर लिया हमको नहीं करा, बहुत ओवर थिंक करने लगते उस बात को। बट ये हमें समझना पड़ेगा, फैक्ट्स को लेके चलना पड़ेगा कि उसको सेलेक्ट किया गया क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी थी, हमारे हमको नहीं सेलेक्ट करा क्योंकि हमारे अंदर वो एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं थी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वर्क ऑन दोस एक्स्ट्रा क्वालिटी कि हम भी उसके जैसे बन पाए, कि हमको भी नेक्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट करा जाए। सिंपल सी बात हमें समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये हमारा सेंस होता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम वर्क नहीं करेंगे। ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में भी नहीं हो तो वहां से आ जाएगा। हम अपने आप पे फैक्ट्स लेके वर्क करना नहीं स्टार्ट करेंगे, इतना फील करते हैं कि हम डिमोटिवेट खुद को करने लगते हैं। सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू, इतना फील करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स देखो, तुम उसके केपेबल नहीं थे इसलिए नहीं सेलेक्ट हुए। Switch. Learn those skills, learn those techniques, learn those courses, do all those things. You will be selected. तो इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट इज आस्क फॉर हेल्प। हमारे हिसाब से हमें लगता है कि हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो बहुत सिली है और हम उसको किसी से शेयर नहीं कर सकते, और क्योंकि शेयर करेंगे तो लोग हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। टॉक टू पीपल, आस्क फॉर हेल्प। मेरे साथ एक बार ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरी इंटर्न थी और उसको नहीं आ रहा था समझ में, बट वो उसमें ना एक हफ्ते से उलझी हुई थी कि उसे करना है, वो ही करके दिखाएगी वो चीज़। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था उसे नहीं आ रहा है, बट उसने मुझसे मुंह से नहीं बोला एक भी बार। मैंने उससे बोला कि तुम्हें नहीं आता है तो तुम पूछ लो, मैं बता दूंगी तुम्हें, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने बोला मुझे लगता है कि अगर मैं पूछ लूंगी तो सामने वाला सोचेगा कि मैं कितनी डम हूँ। एंड मुझे रियलाइज हुआ, क्यों क्यों सोचेगा सामने वाला, ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला। अगर तुम मुझसे पूछ लोगे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत सिंपल चीजें हैं, पर हम उससे अपने दिमाग से चल के उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वो चीज इतना स्टक हो जाती है कि वो सॉल्व होने लायक बचती नहीं है। तो आई एम टेलिंग यू, इफ यू थिंक दैट कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, आस्क फॉर हेल्प। मैं तो ये प्रोफेशनल एग्जांपल दे रही हूँ, पर्सनल एग्जांपल में सोचो। अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपको कोई चीज बहुत परेशान कर रही है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपने अपने बॉयफ्रेंड के मोबाइल पे एक टेक्स्ट देखा एक लड़की का, आर यू कमिंग टुमारो, ठीक है, आप सोचोगे वो किसके मिलने जा रहा है, वो कौन है, क्यों बुला रही है, क्या करें। मे भी हो सकता है कि वो उसकी फ्रेंड हो, मे भी हो सकता है वो उसकी कलीग हो और वो मीटिंग के लिए बुला रही हो, या हो सकता है गेट टुगेदर के लिए। आप उससे कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग सिर्फ सोचने में जा रहा है, आप अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हो। अगर उसके अलावा सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर लोगे वो बैठे कि हे आई सॉ दैट मैसेज एंड आई थिंक देयर इज देयर समथिंग आई शुड नो अबाउट इट, और ऐसा कुछ, आधी प्रॉब्लम वही सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, बात करने से चीजें सॉर्ट आउट होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ वर्कआउट इटसेल्फ। ये जो हम ओवर थिंक करते रहते हैं ना करियर को लेके कि ये चीज कैसे होगा, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कभी होगा कि नहीं होगा, ये वो सोचना बंद करो। मैंने बहुत सोचा है सब चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, इतना ज़्यादा स्लैट शेमिंग हो रही हूँ, मेरे रिश्तेदार सब मुझ पे देख के नज़र गड़ाए बैठे कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये वो। इतना प्रेशर लेना छोड़ दो, लाइफ विल वर्कआउट। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने सोचा है लाइफ विल वर्कआउट, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लूंगी, बिकॉज मैं अपने ऊपर प्रेशर लूंगी मैं ओवर थिंक करूंगी, एंड दैट विल हार्म मी, दैट विल हार्म माई बॉडी, दैट विल हार्म माई मेंटालिटी। आई डोंट वांट टू डू दैट, मैं उस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइफ विल वर्कआउट, आज नहीं तो कल लाइफ वर्कआउट करी जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट अ फेलियर, ठीक है। तुम एक चीज में अगर खराब हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर, तुम किसी चीज में फेल हो गई हो, इट डजंट मीन दैट यू आर अ फेलियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स।
तुम 10 बार फेल हो रहे हो क्योंकि तुम वो एक चीज़ जो है ना जो जो तुम्हें चाहिए वहाँ पे तुम पास हो गए। तो तुम ये मत सोचो कि इसमें फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। तुम्हारे लिए जो चीज़ बनी है उसमें तुम पास होगे। एंड दैट कैन बी एनीथिंग। यू वर नॉट मेड फॉर दोज थिंग्स, यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। तो वो चीज़ को सर्च करो और वो चीज़ करना शुरू करो, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से नो वन ओपिनियन मैटर नाउ। मतलब पहले मुझे बहुत ओपिनियन मैटर करता था, तुम क्या सोचते हो, आपको कैसा लगता है, आपके हिसाब से क्या कहना है इस चीज़ का। मैं बहुत ज़्यादा लोगों की ओपिनियन लेती थी, बट नाउ आई एम लाइक नो, नो वन ओपिनियन मैटर फॉर मी। I'm like, I know myself, survived till now, I'll survive again. I know this. So no one's opinion matters at all. Last, God will protect you. Just trust in God, क्योंकि मैं वही कर रही हूँ. According to me, I'm just trusting on God and He will do everything right. I know that. I don't have to worry about anything. I know that God is with me and He will protect me anyhow. मैं अभी ऐसा सोच रही हूँ कि I'll do my work, I'll do everything, जो भी काम करना है मुझे, but at the end God will protect me. I know that. God is behind me, tapping on my back. So मुझे बस काम करते जाना है. He is there to protect me, and you have to do the same thing. So yeah, these are the tips, you have to do it and trust me. अब अगर इतनी चीज़ें समझ लोगे और कर लोगे, आपकी आधे से ज़्यादा ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, और जो बची कुची है वो टाइम के साथ चली जाएगी। बट जो मेन ओवर थिंकिंग का जो कारण है ना हमारे, जो वो यही यही सब चीज़ें हैं। तो इनको अपने दिमाग से हटा दो और निकाल दो, फेंक दो बाहर करके, और दोबारा मुड़ के मत देखो। Yes, and then you will be sorted. Then I'm gonna end this video. I hope you liked it and this helped you somewhere. Let me know what you want to know next. So yeah, bye.